अच्छा सर, अभी रिसेंटली जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी स्कीम का आगाज़ किया जो एहसास स्टाइपेंड प्रोग्राम था एजुकेशन के लिए। हम उन कुछ लोगों में से कोशिश कर रहे थे कि जो एहसास प्रोग्राम है उसको लिंक किया जा सके एजुकेशन से, और बड़ा ही अच्छा हुआ कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उसको इनिशिएट कर दिया गया। अब बीइंग पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बलूचिस्तान के, आप क्या समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो एजुकेशन सिस्टम है बलूचिस्तान का, या इस वक्त जो एजुकेशन के हालात हैं, वो किस हद तक जो है ना उसको बेनिफिशियल होगा, या क्या क्या फ़वाइद आप समझते हैं कि इससे हासिल हो सकेंगे, या इस स्टाइपेंड के थ्रू आप जो है उसको किस तरीके से मुस्बित तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? सर ये तो है बड़ा अच्छा। और जिस तरह मैंने कहा बलूचिस्तान में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, और फिर ख़ास करके मतलब लड़कियों को मतलब इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं है एजुकेशन के हवाले से इन कंपैरिजन विद बॉयज़। तो ये तो मतलब अट्रैक्ट करेगा मतलब एनरोलमेंट को, और इससे मतलब ड्रॉप आउट भी मतलब कम हो जाएगी। बट अगेन सर देखो, हमने उसमें तजवीज़ दी है कि मतलब ये जो एहसास प्रोग्राम है, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला सर्वे हुआ था आज से कोई मतलब 10-12 साल पहले, उसी के बेस पे मतलब जो बेनिफिशरीज है उनको मिल रहा है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि मतलब अगर पॉसिबल हो सके तो मतलब रीसर्वे इनका करवाए, क्योंकि सर कोविड की वजह से मतलब गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और कोविड की वजह से तो मतलब बलूचिस्तान में आपको पता है सर मतलब रोजगार थी ही नहीं। तो मतलब नंबर ऑफ मतलब जो पोर स्टूडेंट्स है या मतलब फैमिलीज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इसका असर तो होगा खास करके उन बेनिफिशरीज जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ पहले रजिस्टर्ड थे, लेकिन कोविड के बाद जो जितने भी मतलब लोग पॉवर्टी के उसमें मतलब चले गए, उनके ऊपर तो उसका मतलब कोई असर नहीं होगा। और सेकेंडली सर एहसास वालों की फिर हमारे पास एक मतलब एमओयू भी आई है, हम उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर रहे हैं। उसमें मतलब हमने यही प्रोपोज किए हैं कि मतलब एक तो ये हो जाएगा कि प्राइमरी से ऑनवर्ड, और सेकेंडली उसमें हमने इसको ये भी प्रोपोज किए हैं कि सिर्फ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड थे उनका नहीं, अभी जो दूसरे भी मतलब जितने मतलब हमारी फैमिलीज गुर्बत के उसमें चले गए या बच्चे आउट ऑफ मतलब स्कूल हो गए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बेनिफिशरीज में नहीं आ रहा है, उसको भी उसमें इंक्लूड करना है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ओवरऑल इसका मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा इन द लॉन्ग रन। लेकिन ये है कि हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मतलब हमारी जितने भी मतलब फैमिलीज या बच्चे गुर्बत के उसमें चले गए उसको भी इसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में रोज़गार तो है ही नहीं, रूरल एरियाज़ है वहाँ पर मतलब इनकम इतना है ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड करना चाहिए, जो जितने भी मतलब इसके एम्बिट में नहीं आ रहे हैं उसको भी मतलब मिलना चाहिए। अच्छा सर, आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई कि डेटा मौजूद है फैमिलीज़ का, लेकिन वो चूंकि 10-12 साल पुराना है, और कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन एक पूरे मुल्क में आया है, तो इस डेटा को अपडेट होना चाहिए। मैं आपकी बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम बात की है आपने, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो शायद कोविड-19 के पेंडेमिक से पहले गुर्बत की जो है रेंज में नहीं थी, लेकिन अब शायद एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, या और जो है रोज़गार ख़त्म होने की वजह से वो अब जो है गुर्बत की रेंज में चली गई हैं, और उनका इसमें नाम आना शामिल है। सेकेंडली, जो आपने एक और बात की कि इस स्टाइपेंड प्रोग्राम से इनरोलमेंट में हेल्प मिलेगी, तो आई होप कि ये दोनों बातें जो है इनको कंसिडर किया जाए। एक तो नंबर 1 ये कि जो डेटा है उसको फ़ौरन से फ़ौरन अपडेट किया जाए, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और जो इनरोलमेंट वाला आपने जिक्र किया कि उससे मज़ीद इनरोलमेंट में भी इजाफा हो। अच्छा सर, आपने शुरू में अपनी गुफ्तगू की बात की, आपने मेरे ख्याल में 50 करोड़ रुपयों का जिक्र किया कि आप वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो आपके प्रोग्राम है आप उसमें उसको जो है एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो हल हो सके। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल खुसूसन लड़कियों की तालीम के हवाले से, कि कोई ऐसा प्रोग्राम है आपके या तो पाइपलाइन में हो या मतलब जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है, कि जो खुसूसन मतलब फाइनेंसिंग जो है या सिर्फ लड़कियों की तालीम पे उसके लिए है, मतलब उसका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ मतलब प्रोग्राम्स ऐसे आ रहे हैं कि जो लड़के और लड़कियों दोनों को फोकस करते हैं, लेकिन खुसूसन सिर्फ लड़कियों के लिए कोई पैकेजेस या कोई ऐसी प्लानिंग है आपकी जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो मुस्तकबिल में जो है अनकरीब इम्प्लीमेंट होने वाले हों? जी सर बिल्कुल हमारे पास है सर। जिस तरह मैंने बात की 150 हमारी मिडिल जो गर्ल्स की स्कूल है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं आई में।
साथ में 200 जो मतलब गर्ल्स की प्राइमरी स्कूल्स है उसको अपग्रेड कर रहे हैं मिडिल में। दिस इज मतलब स्पेसिफिकली फॉर मतलब गर्ल्स। फिर सर वो जो जिस तरह मतलब मैंने बसेस की बात की, ट्रांसपोर्टेशन वाली, आपको तो पता है बलूचिस्तान में मतलब सबसे बड़ा मसला जो है एक्सेस का है कि मतलब एक गांव में मतलब अगर मिडिल स्कूल है तो फिर 5-4 गांव छोड़ करके उसमें हाई स्कूल है। तो अगेन उसमें हमने कोशिश की है कि 60% जो मतलब स्कूल्स है वो बसेस हम उन स्कूल्स को दे दे जहाँ पर मतलब लड़कियों के मतलब स्कूल्स है, ताकि उनके ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं रहे। अच्छा सर, ये अभी मतलब फर्स्ट ईयर की मतलब वो है। नेक्स्ट मतलब जो कमिंग 2 ईयर्स है अगेन उसमें मतलब इतनी ही पैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखेंगे, और हमारे मेजर जो मतलब उसका चंक होगा वो हमारी कोशिश होगी कि लड़कियों की जो स्कूल्स है उसको दे दें। अच्छा सर, उसके साथ साथ हमारे पास जो अभी मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल है उनके घर नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब कम से कम कोई 12 डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं, उसमें 3 या 4 मतलब जो घर हम बना करके दे रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल को देंगे। जब वो मतलब किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब एज ऑफिसर काम करेगी, उसके पास अपना घर होगा, तो वो फिर मॉनिटरिंग सुपरविजन सही तरीके से वहाँ पर कर लेगी जो फीमेल स्कूल्स है। तो ये बेसिकली मतलब वैसे तो ओवरऑल हमारी मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के मिक्स पीएचडीपी स्कीम्स भी है, लेकिन ये स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए। बिल्कुल सर, ये आपका आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया कि अगर दूर दराज इलाकों में अगर एरिया एजुकेशन ऑफिसर अगर खातून हैं तो वो और बेहतर इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड जो है प्लान यू हैव। आई होप कि ये इम्प्लीमेंट भी जल्दी हो। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने चूंकि शुरू में गुफ्तगू के पार्टनर्स का जिक्र किया कि आपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है, तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फलाही इदारे, ये किस तरीके से बलूचिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं कि तालीम के हालात को बेहतर बनाया जाए, खुसूसन लड़कियों के लिए? तो आपके ख्याल में क्या क्या कोलैबोरेशंस हो सकती हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? सर हमारे पास सिविल सोसाइटी मेनली अगर मैं मतलब उसको जिस तरह यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, बीआरसीपी हो गया, तालीम खल्क फाउंडेशन हो गया, एआरसी हो गया, इसी तरह मलाला फंड भी हमारे पास है। तो ये जो जितने भी मतलब सिविल सोसाइटी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ इंटरवेंशन कर रहे हैं। अभी मैं अगर मतलब कोट कर लूँ तो शायद कोई मतलब 15 बिलियंस की मतलब प्रोपोज्ड फंडिंग है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। मिसाल के तौर पर वो सॉफ्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर जिस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग होगी टीचर्स की, उसके ऊपर भी मतलब काम कर रहे हैं, करिकुलम के ऊपर भी है, उसके साथ साथ अपग्रेडेशन के भी ऊपर है। मिसाल के तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने स्कूल्स को अपग्रेड करना है इनकी ताबन से, तो दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल विद अस। अच्छा, वो किस तरह हमारे साथ सही इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसमें ये होगा सर, आपके नोटिस में एक चीज़ हो, बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान 2020 टू 2025, मेरे ख्याल में दूसरे प्रोविंसेस में अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है। हमारे पास बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान है। बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर जो प्लान है बेसिकली ये जो सिविल सोसाइटी की आपने बात की उनके ताउन से हमने बनाया है, और उसमें गाइडलाइन है कि किस एरिया में मतलब जो सिविल सोसाइटी वाले हैं उन्होंने इंटरवेंशन करना है, और मतलब उसके साथ साथ फिर मतलब उसके ऊपर मसलसल हमारे पास इनकी मीटिंग भी होती है। वो जो एजुकेशन सेक्टर प्लान है वो 3 चीज़ों को वो कर रहा है। एक है एक्सेस, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है इक्विटी, कि यानी बॉयज़ और गर्ल्स की मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको होनी चाहिए। दूसरा जो मतलब हमें कोई 2500 मतलब मिडिल स्कूल्स चाहिए कि अगर हमने ड्रॉप आउट को मतलब कंट्रोल करना है तो अगेन वो बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान का हिस्सा है, और उसमें मतलब सिविल सोसाइटी हमारे पास ऑन बोर्ड थी जब ये हम तैयार कर रहे थे। उसके साथ साथ फिर सर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब क्लस्टर के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे हमारे पास PTSMCs है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ग्रुप है, उसके साथ साथ दूसरी भी कमेटीज है, यही सिविल सोसाइटी वाले उसके साथ हमारे साथ उसमें मेंबर्स हैं। तो हम जो भी मतलब फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप कोई भी मतलब डिसीजन या इंटरवेंशन करते हैं इनके साथ डिस्कस करते हैं, और उनका इनपुट हम कंसिडर पर करते हैं जहाँ तक मतलब पॉसिबल हो सका। तो दे कैन प्ले अ वेरी गुड रोल स्पेसिफिकली मतलब कीपिंग इन व्यू बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान 2020 टू 2025। उसमें जो 3 मतलब मेजर एरियाज है, एक्सेस, क्वालिटी और इक्विटी, तो वो उसमें हमारे साथ सही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब। हम आखिर में आपके लिए दुआ गो हैं कि जो जो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं ये सारे कंप्लीट हों, और जो
बच्चे जो आपने जिस तरह जिक्र किया कि 1.1 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ये भी इनरोल हों। एक्सेस और क्वालिटी और इक्विटी की जो आप बात कर रहे हैं, ये आपका सेक्टर प्लान उम्मीद करते हैं कि ये भी सक्सेसफुल रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत मुफीद थी। आई होप कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, आप सुन रहे थे हमारी गुफ्तगू जनाब समीउल्लाह साहब के साथ। उन्होंने हमें बताया कि बलूचिस्तान की हुकूमत तालीम की बेहतरी, खुसूसन लड़कियों की तालीम की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदामात कर रही है, कोविड-19 की वजह से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको किस तरीके से हल किया जा रहा है, और बलूचिस्तान की हुकूमत की फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं तालीम के हवाले से। हम अपनी अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारा प्रोग्राम लेट्स टॉक एजुकेशन देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।